प्यारे मित्रों, आप सबको नमन करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और इस गीत के भाव कि श्री कृष्ण की वंशी को हर युग में बजना है। भगवान कृष्ण आए, वंशी बजी और निरंतर बज रही है। तो उस वंशी को लेकिन भीतर सुनना है, जिसको कि संतों ने नाम दिया है अनाहत नाद का। सभी तो परमात्मा के अवतार हैं। ऐसा पलटू साहब की एक शब्द है, उसमें वो कहते हैं कि सभी परमात्मा के अवतार हैं, क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं। और हम सब जब वहीं से आए हैं तो उसके ही अवतरण, उसके ही अवतार हैं। फिर कृष्ण में, सदगुरु में, सब में अंतर क्या है? हम में और बुद्ध में, हम में और संत में, कृष्ण में और हम में अंतर क्या है? अंतर है, अंतर है बाकी जो अवतार हैं, हम भी अवतार हैं, वो भी अवतार है, लेकिन बाकी हम जो अवतार हैं, हम सब वो तमस, रजस और सत्व के त्रिगुण से बंधे हुए हैं। त्रिगुण यानी रस्सी, गुण रस्सी, 3 प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हैं। हमारा जो जीवन है वो 3 धागों से बंधा हुआ है, 3 रस्सी से बंधा हुआ है, तमस, रजस और सत्व। इसी से हमारे जीवन की बुनाई हुई है, या ऐसे कह लो कि हमारे जीवन के 3 गाड़ी के 3 पहिए हैं, है ना। और 3 पहिए से हमारे जीवन की यात्रा होती है, और इन 3 पहियों का नाम है तमस, रजस और सत्व। और संत और हम में यही फर्क है कि हम बंधे हुए हैं और संत जो है वो मुक्त है। कृष्ण मुक्त है और हम बंधे हुए हैं इन धागों से। हमारे चारों तरफ कारागृह है। कृष्ण कारागृह में पैदा होकर भी कारागृह से मुक्त हो जाते हैं। सभी कारागृह में पैदा हुए हैं, लेकिन सब कारागृह से मुक्त नहीं हो पा रहे। हमारे पास कारागृह है मोह का, ममता का, लोभ का, क्रोध का। और संत ने सारी दीवारें गिरा दी हैं, कृष्ण ने सारी दीवारें गिरा दी हैं। खुले आकाश के नीचे आगमन हो गया है। तो संन्यास की यात्रा से हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, जहां एक संत पहुंचा, जहां एक बुद्ध पहुंचे, जहां एक कृष्ण पहुंचे। कृष्ण हमें पुकार देते हैं। कृष्ण अर्जुन को जो गीता कहते हैं, वो आज तक सारे जीवन के लिए एक भी श्लोक अगर हमारी समझ में आ जाए तो रास्ता देती है। तो संन्यास जो है वो एक कला है संतुलन की। अब संतुलन कैसा? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य जो है, उनकी श्रद्धा जो है उसको वो पहचान ले, तभी वो संतुलन कर सकता है। कैसे? मनुष्य की श्रद्धा उसके आंतरिक रुचि, अंतःकरण के जैसे होती है, के अनुरूप होती है। और इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो स्वयं भी वही है। तो हमारी श्रद्धा क्या है उसे पहचान लेना है। अगर हमारी श्रद्धा आलस्य की है, अगर हम तमस में जीते हैं, आलस्य में जीते हैं, तो जीवन हमारी आलस्य की कहानी होगा। और अगर हमारी श्रद्धा रजस की है, महत्वाकांक्षा की है, तो हमारा जीवन पूरा पूरा जीवन एक भाग दौड़ होगा। और अगर हमारी श्रद्धा सत्व की है, शांति की है, शुभ की है, शून्य की है, तो हमारे भीतर में एक सुवास होगी, खुशबू होगी। वो खुशबू, वो संगीत, वो लयबद्धता, वो स्वर्ग जैसी है। तो इसी दुनिया में भौगोलिक स्थिति नहीं, इसी दुनिया में स्वर्ग और नरक है। जो संतुलन में जिएगा वो स्वर्ग में जिएगा। जो इस पृथ्वी
में रहकर अगर ये पहचान ले कि हमारी श्रद्धा क्या है, तो हम अपने गुणों का संतुलन कर सकते हैं। इसके पार जाना है, संतुलन के बाद ही पार जाने की स्थिति है। तो अपनी श्रद्धा को ठीक से पहचान लेना है। हमारी श्रद्धा है एकदम आलसी, और हम चाहते क्या है कि हमको ऐसे मिल जाए जो राजसी को मिलता है, जो भाग दौड़ करके मेहनत करके लोग पाते हैं, वो हम चाहते हैं हम कुछ भी ना करें। वो जो तमस का व्यक्ति है वो यही चाहेगा, पूरा पहेली हो गया हमारा जीवन। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो राजसी को मिलता है, ऐसी शांति चाहते हैं जो सात्विक को मिलती है, ऐसा विश्राम चाहते हैं जो आलसी भोगता है। लेकिन सब कुछ एक साथ चाहते हैं और कुछ भी मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर को हमने ठीक से पहचाना नहीं है। हमारी श्रद्धा ही हमारा जीवन है। अगर हम ठीक से पहचान लें तो फिर यह उलझाव सुलझ जाएगा, और फिर पता चल जाएगा कि तृप्ति एक से नहीं मिलती, तीनों का संयोग चाहिए, बैलेंस चाहिए। और तीनों के संयोग जब हो जाता तभी एक का अनुभव शुरू होता है। और ये तीनों का संयोग जब सध जाता है, बैलेंस सम्यकता आ जाती है, तो हमें उस ओर जाने में बहुत ही सफलता मिल जाती है, जो इन तीनों गुणों के पार है, गुणातीत जिसको कहते हैं। तो त्रिगुण के बाहर आना है, तो इसके लिए पहले कैसे बाहर आएंगे? पहले एक की खोज करनी होगी। ऐसा समझो कि हमारे जैसे 3 पैर हैं, एक 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 टेबल है जिसके 3 पैर, तिपाई पहले कहते थे। इसको अगर हमने रखा है और एक पैर ज्यादा मोटा है, ज्यादा भारी है, और दूसरा कम भारी है, और तीसरा और भी, तो फिर वो तो लुढ़क जाएगी, वो तो खड़ी नहीं होगी। तीनों में बैलेंस चाहिए, तब जाकर ये बैलेंस आएगा, तभी बात बनेगी, तभी वो खड़ी हो सकती है। जीवन हमारा तभी चल सकता है आध्यात्मिक रूप से, जब हमें बैलेंस करना आ जाए। तो बैलेंस करने के लिए अपनी श्रद्धा को जानना होगा, हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है। अगर हमारी श्रद्धा, हम कहते हैं कृष्ण कृष्ण क्या कहते हैं कि 3 तरह के लोग हैं। अपनी श्रद्धा को जब हम खोजेंगे तो हम पाएंगे कि अगर हम सात्विक हैं, अगर हम कैसे हैं सात्विक, अगर हमारी पूजा सत्व की तरफ हो रही है, हम जो होना चाहते हैं उसी का हमारे मन में आदर होता है। जो सात्विक है वो दिव्यता को पूजेंगे, देवताओं को पूजेंगे, देवों को पूजेंगे। दिव्यता का क्या अर्थ है? जिनके जीवन में एक संगीत आ गया, तीनों गुणों में एकता आ गई, संतुलन आ गया, संतुलन की सुगंध आ गई, वो और अब वे करीब करीब मुक्ति के किनारे खड़े हैं। उनकी सीमा है जहाँ स्वर्ग से वो आदमी जो है अब मोक्ष में छलांग मार लेगा। और जिनकी सत्व की श्रद्धा है, वो जहां भी दिव्यता को पाएंगे उनका सिर झुक जाएगा। और जिनकी श्रद्धा राजसी की है, रजस की है, वो यक्षों को पूजेंगे, राक्षसों को पूजेंगे। राक्षस का अर्थ है जिनके जीवन में रजस प्रगाढ़ हो गया है, सत्व और तम दोनों दब गए हैं, बस रजस प्रगाढ़ हो गया है। वे उनको पूजा करेंगे जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पद है, जिनके पास धन है। जैसे कुबेर यक्ष है। कुबेर का अर्थ है जिनके पास सबसे बड़ा धन है सारे जगत में। तो वो जो राजसी है, जिनकी श्रद्धा रजस में है, वो धन की पूजा या पद की पूजा, क्योंकि दोनों के ही पीछे शक्ति की ही पूजा है। अगर रजसी व्यक्ति देवी देवताओं को भी पूजा करता है तो शक्ति के लिए करता है। वो मांगेगा कि शक्ति दे दो प्रभु, ऐसी शक्ति दो कि सबको हरा दो, सबको हरा दो, अपराजय हो जाऊं। तो राजस जो है वो शक्ति की मांग करता है, और जो तामसी व्यक्ति है वो भूत प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, उनकी आकांक्षा, उनकी इच्छा यही रहेगी कि हमारा जो आलस्य में हम पड़े रहें, ये कोई ना तोड़े, ये अखंडित रहे, उन्हें कोई ना जगाए, लेकिन उनकी आकांक्षाएं कोई और पूरा कर दे।
वे अपने मूर्छाई में पड़े रहें, शराब पिए, नींद में डूबे रहें, आलस में रहें, लेकिन कोई और उनकी जरूरतों को पूरा कर दे तो वे भूत प्रेत को पूजते हैं। भूत प्रेत कौन है? ऐसे लोग जो कि तमस जिनके जीवन में प्रधान था और फिर उन्होंने देह छोड़ दी। ऐसी आत्माएं, तमस प्रधान आत्माएं, वो उनकी पूजा करेंगे। कोई ताबीज बंधवा ले, कोई और मंत्र फूंक दे, इस तरीके से वो अपने जीवन को, उनकी श्रद्धा वहां पर होगी। तो अपनी श्रद्धा को पहचान कर हम कौन से गुण के हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। और फिर उन तीनों, वो अगर हम तामसी हैं तो अपने रजस को बढ़ाएंगे, और राजसी हैं तो अपने सत्व की ओर हमें, जो सत्व की ओर, यानी कैसे हम कैसे ज्यादा से ज्यादा संतुलित हो सके, कैसे हम जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है जैसे जैसे बढ़ेगी, या कह लो कि जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर के चक्रों में आएगी, आज्ञा चक्र पर जब आ गई बात, तो यहाँ संतुलन आ जाएगा, यहाँ से अवेयरनेस, यहाँ से अनुशासन आ जाएगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जीवन में संतुलन आए, कैसे कैसे हम सात्विक हो जाए। तमस से रजस की ओर आना है और रजस से सात्विकता की ओर आना, सत्व की ओर आना है। यहीं से अब यहाँ से यात्रा, यहाँ से छलांग लग सकती है तीनों गुणों के पार।